Good morning, student. Today I will talking about question answer of class 8. This is your first chapter. First of all, I will talking about MCQ question. MCQ question means multiple choice question. First question is your the crops where transplantation is necessary. कह रहा है कि इसमें से कौन सा क्रॉप्स है जिसके लिए ट्रांसप्लांटेशन जरूरी है। तो वीट, मेज, राइस और सरगम है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आपका राइस। क्यों राइस होगा? क्योंकि राइस की खेती करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको एक छोटे से खेत में लगाते हैं और वो जब थोड़ा सा ग्रोथ कर जाता है तो फिर हम लोग इसको वहाँ से निकाल कर दूसरे जगह बड़े खेतों में लगाते हैं। तो ये है आपका ट्रांसप्लांटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर द रेयरिंग ऑफ हनी बीज ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड, यानी कि बड़े पैमाने पे मधुमक्खी को पालन पोषण करने को हम लोग कहते हैं पीसी कल्चर। पीसी कल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। और डेयरी, जिसमें गाय भैंस को रखा जाता है दूध उत्पाद करने के लिए, पोल्ट्री फार्म यानी मुर्गी फार्म। और एपी कल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन और पीसी कल्चर का मतलब होता है मछली पालन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एपी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर मोस्ट कॉमन यूज्ड विच ग्रो ऑलमोस्ट विथ ऑल द क्रॉप्स। कह रहा है कि लगभग सभी क्रॉप्स में सबसे ज़्यादा यूज करने वाले कौन सा प्लांट है। तो ये है आपका, एक तो है विल्ड ओट यानी कि जंगली जय है। उसके बाद से सेकंड ऑप्शन है अमारेंथस, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ग्रास है और चिनोपोडियम, ये चारों क्या है, प्लांट है। ठीक है, तो अमारंथस जो है ज़्यादातर यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द नाइट्रोजन डिफिशिएंसी ऑफ सॉइल कैन बी मेड ऑफ यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ क्या, क्रॉप रोटेशन। ओके, यानी कि नाइट्रोजन के डिफिशिएंसी को हम लोग क्रॉप रोटेशन के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए कर लेते हैं। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन आपको बता दिए, मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग। तो आपका करेक्ट आंसर होगा क्रॉप रोटेशन। अगला क्वेश्चन है डीडीटी का मतलब होता है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये एक तरह का क्या है, इंसेक्टिसाइड्स है, यानी कि इसका छिड़काव किया जाता है। उसी तरह से BSC है और मेलान्थियोन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का नेम द एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट कॉमनली यूज ड्यूरिंग क्रॉप कल्टीवेशन। ठीक है, कह रहा है कि क्रॉप कल्टीवेशन के दौरान हम लोग जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट का यूज करते हैं उसका नाम बताइए। तो इसका तो बहुत सारा नाम हो गया, लेकिन एक ही बताना है तो हम लोग सीक्वल बता दिए। अगला क्वेश्चन है वुड यू सो द सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। कह रहे हैं कि क्या आप उस बीज का बुआई करेंगे जो पानी में तैरता है। तो नो, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर उसका हम लोग बुआई करते हैं तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है विच क्रॉप इज ग्रोन इन रेनी सीजन, यानी कि रेनी सीजन में किस प्रकार के क्रॉप ग्रो करते हैं। तो खरीफ क्रॉप जो है रेनी सीजन में ग्रोथ करते हैं और रबी क्रॉप जो है विंटर सीजन में ग्रोथ करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेयरिंग ऑफ हनी बीज ऑन ए लार्ज स्केल। पहले ही हम लोग पढ़ लिए हैं कि लार्ज स्केल पर जब हनी बी का रेयरिंग किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो एपी कल्चर बोलते हैं, यानी कि मधुमक्खी पालन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन नेम द 2 डेयरी प्रोडक्ट। 2 डेयरी प्रोडक्ट का नाम बताना, तो चीज़ और बटर है बता सकते हैं, ऐसे बहुत सारा प्रोडक्ट आप बता सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, करे कि इन इंडिया देर आर 2 मेन क्रॉप्स, यानी कि भारत में मुख्य रूप से 2 क्रॉप्स होते हैं, एक तो है खरीफ और दूसरा क्या होगा, तो रबी। हनी इज ए प्रोड्यूस बाय, किससे प्रोड्यूस होता है, तो हनी बीज आप लगा सकते हैं, बीज। मध जो है मधुमक्खी के द्वारा प्रोड्यूस होता है। द इम्प्लीमेंट यूज टू सीड्स इज कॉल्ड सीड ड्रिल्स। हार्वेस्टिंग इज मेनली डन बाय हार्वेस्टर।
हार्वेस्टिंग जो है किसके द्वारा किया जाता है? मुख्य रूप से हार्वेस्टर के द्वारा, या कंपाइन भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। सिमिलर प्लांट्स व्हेन कल्टिवेटेड ऑन वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल इज नोन एज, यानी कि एक ही तरह के पौधे जब लार्ज स्केल पर एक ही जगह उगाए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप्स कहते हैं। मैच द फ्लोइंग है, मिलाना है आपको। रबी क्रॉप्स जो है आपका विंटर में ग्रोथ करते हैं, ये बता दिए हैं। फ्लोइंग जो है कल्टीवेटर, और स्केयर क्रो जो है क्रॉप प्रोटेक्शन करता है। पोल्ट्री यानी चिकन एंड मुर्गी पालन। एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इज लैंड प्लॉट एंड लेबल बिफोर सोइंग, यानी कि बुआई करने से पहले हम लोग लैंड की जुताई और लेबल क्यों करते हैं? तो क्योंकि जुताई करने से क्या होता है कि मिट्टी जो है ब्रेक डाउन कर जाता है, टूटता है। जब मिट्टी टूटेगा, ब्रेक करेगा, तो वो वाटर ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा। अब जब वाटर ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा तो सीड जो है आसानी से जर्मिनेट कर जाएगा, और सीड जो है बहुत गहराई तक जाएगा, ठीक है। और प्लॉटिंग करने के बाद से हम लोग क्या कर देते हैं? लेबल कर देते हैं। अब लेबल क्यों करते हैं? क्योंकि लेबल नहीं करेंगे तो अगर ऐसे छोड़ देते हैं तो बर्ड जो होती है, बहुत सारी बर्ड जो होती है उस बीज को खा जाएगी, या आंधी तूफान आएगा तो वो बीज उड़कर कहीं और चला जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग बुआई करने से पहले जुताई और लेबल करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ आर रबी क्रॉप्स डिफरेंट फ्रॉम खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स खरीफ क्रॉप से कैसे अलग है? तो क्योंकि रबी क्रॉप्स जो है विंटर सीजन में ग्रो करता है और खरीफ क्रॉप जो है रेनी सीजन में ग्रो करता है। इस प्रकार से रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप से अलग है। अगला क्वेश्चन है हाउ डज ए मैन्यूर डिफर फ्रॉम फर्टिलाइजर, यानी कि फर्टिलाइजर से मैन्यूर कैसे अलग है? तो फर्टिलाइजर जो है एक तरह का ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि प्लांट या एनिमल के डिकम्पोजर से प्राप्त होता है, किंतु फर्टिलाइजर जो है एक तरह का इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि फैक्ट्री में बनाया जाता है। यही मेन डिफरेंस है। व्हाट इज क्रॉप रोटेशन? गिव एन एग्जाम्पल। क्रॉप रोटेशन क्या होता है इसका एक उदाहरण देना है। तो कह रहा है कि व्हेन टू और मोर डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ए फील्ड वन आफ्टर अनदर इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स एक ही फील्ड में ग्रोथ करते हैं एक दूसरे के बाद, तो उसे क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है सोयाबीन। अगला क्वेश्चन है हाउ आर फर्टिलाइजर अप्लाइड टू द सॉइल, यानी कि मिट्टी में जो है हम लोग फर्टिलाइजर को कैसे अप्लाइड करते हैं? तो फर्टिलाइजर अप्लाइड इन सॉइल बाय टर्निंग द सॉइल अपवर्ड एंड मेक इट लूज। फर्टिलाइजर को हम लोग सॉइल में टर्निंग के द्वारा अप्लाइड करते हैं और यह सॉइल के ऊपर वाले पार्ट को क्या करता है? लूज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट डाउन द स्टेप इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, यानी कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में जो स्टेप होते हैं उसको आप बताइए। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में 8 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉइल का प्रिपरेशन करते हैं। इस सॉइल को क्या करते हैं? बनाते हैं। उसके बाद से सोइंग यानी कि बुआई कर देते हैं। बुआई करने के बाद से हम लोग उसमें मैन्यूर या फर्टिलाइजर डालते हैं। उसके बाद से हम लोग जब वो ग्रोथ करता है तो इरिगेशन यानी कि सिंचाई करते हैं, उसमें पानी डालते हैं। उसके बाद से कुछ घास निकल जाते हैं तो उस घास को हम लोग क्या करते हैं? निकालते हैं। जब वो प्लांट ग्रोथ कर जाता है पूरा बढ़िया से तो उसका हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई कर देते हैं। कटाई करने के बाद से हम लोग उसको क्या करते हैं? थ्रेसिंग जो है थ्रेसिंग करते हैं थ्रेसर में, और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? उसका स्टोरिंग या स्टोरेज करते हैं। ये जो है स्टेप है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ट्रांसप्लांटेशन विच क्रॉप आर सोन बाय दिस मेथड, यानी कि ट्रांसप्लांटेशन को आपको एक्सप्लेन करना है। अब कह रहा है कि विच क्रॉप आर सोन बाय दिस मेथड, इस मेथड के द्वारा किस प्रकार के क्रॉप जो है वृद्धि करते हैं। तो ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसा तकनीक है जिसके द्वारा एक प्लांट को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है राइस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फ्लॉगिंग इन लिस्ट इट्स एडवांटेज, यानी कि जुताई क्या होता है इसका एडवांटेज बताइए। ठीक है, तो ऐसे बता सकते हैं मिट्टी की उलट पुलट करना ही जुताई कहलाता है। यानी कि जुताई एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है मिट्टी को लूज किया जाता है।
उलट पुलट करके है। और इसका एडवांटेज क्या है, तो ये क्या करता है, वाटर को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है, उसके बाद से एयर के ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। लास्ट क्वेश्चन इज योर व्हाट इज इरिगेशन मेथड, यानी कि इरिगेशन मेथड क्या है, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वाटर सप्लाई की जाती है प्लांट में जब इसकी आवश्यकता होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये इस तरह से आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ।